हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करे ना करे, बट इट ऑफन राइम्स। और आज इंडियन स्टॉक मार्केट को देख के सही साबित हो गया। 5 साल पहले जब कोविड का पहला केस इंडिया में आया था, तब स्टॉक मार्केट धड़ाम होकर गिरी थी। और 5 साल बाद एक और वायरस का केस आया है, एज एक्सपेक्टेड वो चाइना से ही आया है। और पहले केस के बाद ही इंडियन स्टॉक मार्केट 400 पॉइंट्स गिर चुकी है। तो एक बार देख लेते हैं क्या इसकी जो आंच है, जो ये स्टॉक मार्केट जिस तरह से गिरा है, क्या ये क्रिप्टो भी हमारा ऐसे गिर सकता है, हमारा क्रिप्टो पोर्टफोलियो भी इस तरीके से जा सकता है, और क्या ये इकलौता रीजन है या इंडियन स्टॉक मार्केट किसी और वजह से गिर रहा है। एंड टाइम बचा तो रिपल और सोलाना की बात कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग टेक्स्ट कर रहे थे, कमेंट्स में लिख रहे थे कि इन दोनों में हमें क्या करना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहली बात, जब भी मुझे ना चाइना या फिर वायरस या ये सुनाई देता है ना, मुझे सतीश रे की एक लाइन याद आ जाती है कि हम कुछ भी करने से पहले 20-20 बार हाथ धो रहे हैं, तुम साले चमगादड़ खा लिए और पकाए भी नहीं। तो अभी भले ही इट्स फनी जोक्स अपार्ट, बट अभी तो ऐसा कुछ चमगादड़ वगैरह वाली कोई बात नहीं हुई है। ये चीज़ इंडिया में 60 साल पहले भी देखी गई थी। HMP वायरस जिसकी बात हो रही है, HMPV वायरस, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड नाम है, ह्यूमन मेटा निमोनिया वायरस, HMPV। तो 60 साल पहले भी देखा गया, 2001 में भी इसके केसेस आए, 1990s में भी इसके केसेस आए। तो ज़्यादा डरने की बात तो है नहीं। उस वक्त भी डेथ बहुत कुछ ऐसा नहीं था कि जिसे रिपोर्ट किया गया, जबकि हमारे पास अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। और दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में जो भी देखा जा रहा है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा बज़ हो नहीं रहा है। चाइना से हालांकि थोड़ी सी कंसर्निंग वीडियोज़ आ रही हैं कि हॉस्पिटल में जगह नहीं है, बट जितना ज़्यादा मैं AI एजेंट्स, AI इन्वेस्टमेंट्स की बात करता हूँ, उतना ही मुझे इस बात का डर भी है कि ये कितना सच है और कितना डीप फेक या AI जनरेटेड है। तो जब तक वो डेटा नहीं आता चाइना से, तब तक हम इस पर श्योरिटी नहीं आ सकती। और चाइना से डेटा आए ये तो नामुमकिन है। तो वो आप गेस करते रहो, और जब तक गेस वर्क होता रहेगा तब तक सिचुएशन थोड़ा सा डाइसी रहती है, और इसलिए मार्केट को अनसर्टेनिटी नहीं पसंद। लेकिन कोई इस बारे में बात ही नहीं कर रहा है कि और क्या रीजंस हैं। एक मुझे जो लग रहा है वो बजट, मतलब 3 हफ्ते बाद इंडिया में बजट आना है। मोदी गवर्नमेंट इस बात के लिए पॉपुलर है कि वो पॉपुलिस्ट बजट लेके नहीं आती है। पिछली 2 बार से उन्हें मजबूरन ये लाना पड़ा है। पहली बार इंटरिम गवर्नमेंट में लेके आए थे, दूसरी बार और उसके पहले जब इलेक्शन से पहले थोड़ा बहुत लोगों को कुछ देना था कि वो हमें मतलब वोट करे, जैसे कोई भी गवर्नमेंट करेगी। लेकिन अब तो उनके पास ज़्यादा कुछ खोने को है नहीं एज ए गवर्नमेंट। हरियाणा आ गया और महाराष्ट्र जीत लिया। सो ये वाला बजट ऐसा हो सकता है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ ओरिएंटेड हो, और मार्केट को इमीडिएट कुछ भी ना मिले और उसके पास गिरने की या ज़्यादा बढ़ने की वजह ना हो। बट गवर्नमेंट के लिए अच्छा तब होगा जब बजट पे मार्केट बढ़े, पर उस कब तब बढ़ेगी जब उससे पहले अच्छी तरीके से गिर जाए। और एक वायरस आया है और उसकी वजह से कुछ कोविड जैसा हो सकता है, इससे ज़्यादा फियर या इससे ज़्यादा फड क्रिएट और किससे होगा। तो आई गेस ये वाला एक एंगल है जिसकी वजह से अभी जितना गिर जाए वो सही, ये वाला एंगल है शायद। और दूसरी बात ये है कि कुछ इंटरनेशनल रीजंस हैं। जब USA का प्रेसिडेंट 1-2 बार नहीं, कई बार ये बात बोल दे कि इंडिया के ऊपर, नाम लेके बोल दे कि मैं इंडिया के ऊपर टैक्सेस लगाऊंगा, एशियन मार्केट पे वो हेवी टैक्सेशन होगा, क्योंकि वो हमारी विशेस से कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, तब थोड़ा से इन्वेस्टर्स वैसे ही घबराने लगते हैं। ठीक है, और ख़ासकर तब जब एक अच्छी मेजॉरिटी के साथ वो प्रेसिडेंट आया हो। और वही हुआ लगभग पिछले कुछ हफ्तों से। चाइना, हांगकांग और इंडिया, हर जगह पे मार्केट गिर रही है क्योंकि ये टैक्सेशन का डर है। एक और है कि यही जो पैसा जा रहा है ना, ये पिछले कुछ, हवा बहुत तेज़ चल रही है, पिछले कुछ दिनों से ना लगातार FII सेल कर रहे थे। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार सेलिंग मोड में थे। लेकिन ये क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम पे, वो छुट्टियों का टाइम आ गया था, तो सब शांत थे। 6 जनवरी को उन्हें फिर से वापस आना था और आते ही उन्होंने दबा के सेलिंग की, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट पिछले 4 साल से बढ़ ही रहा है। इट्स ऑन अ स्टेलर राइज। तो एक थोड़ा सा पॉज पीरियड चाहिए। और दूसरी तरफ एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी खुली है जो बाइडेन टाइम में अभी तक नहीं थी, ट्रम्प टाइम में आई है, कि थोड़ी कैपिटलिस्ट है, जहाँ बिजनेसमैन एलॉन मस्क रिलेशंस हैं, और खुद जो उनका प्रेसिडेंट है वो मार्केट्स में इन्वॉल्व है, चाहे वो DeFi हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो मीम्स क्यों ना हो, NFT क्यों ना हो। तो इन्वेस्टर्स से कुछ नया एक्साइटिंग दिख रहा है, और एक्साइटिंग दिखता है तब
IPL के वो रघुवंशी को 13 साल के बच्चे को 1 करोड़ का ऑफर भी मिल गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जहाँ भी कुछ एक्साइटिंग होता है ना वहाँ पे लोग खींचे चले जाते हैं। तो ये तो US गवर्नमेंट और US प्रेसिडेंट और इलॉन मस्क की बात है। और इसीलिए अगर आप डेटा भी देखोगे तो पिछले 10 सालों में लगा सबसे ज़्यादा जो US बॉन्ड यील्ड है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा है। डॉलर इंडेक्स भी 110 को क्रॉस कर चुका है। तो थोड़ा सा मार्केट का जो फेवर है वो अमेरिका की तरफ जा रहा है और इंडियन मार्केट में कुछ रीज़न मिल रहा है तो वो सेल ऑन राइज हो रहा है। और अगर आप ध्यान से, अगर आप, मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये याद है या नहीं याद है, लेकिन 2021 के एंड में ना जब ये मेटावर्स की रैली पूरी हो गई थी तब कोविड का एक वेरिएंट आया था, मुझे उसका नाम अच्छे से याद नहीं है, पर वो आया तो इंडियन स्टॉक मार्केट में तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बिटकॉइन 8000 पॉइंट्स गिर गया। अब इस तरह की चीज़ें जब आती है ना, जब इस तरह की न्यूज़ आती है तो वो किसी भी मार्केट का थर्मोमीटर होती हैं कि अगर कोई मार्केट स्ट्रांग है तो उससे पता चलता है कोई मार्केट कितनी स्ट्रांग है, रिएक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। उस वक्त इंडियन स्टॉक मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन क्रिप्टो, लूना, कोलैप्स और सेल्सियस और FTX तो लेट आया, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से घिरा हुआ था, तो एक और रीज़न मिल गया उसे गिरने का। और आज इन क्रिप्टो मार्केट सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उसके पास वो अलग अलग वजहों से, वो अमेरिकन रीज़न से रेगुलेटरी क्लियरेंसेज आ रहे हैं वहाँ, उसकी वजह से फाइनेंशियल रीज़न से, और इंडियन स्टॉक मार्केट में एक पॉज का टाइम आ चुका है शायद। तो अगर आप कोरिलेट करके देखोगे चीज़ों को, अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा कोरिलेट करके देखोगे तो सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड ही होती हैं, मार्केट स्पेशली तो इंटरकनेक्टेड ही होती है। और ये एक रीज़न है कि क्यों इंडिया में सेलिंग हो रही है और क्रिप्टो बिल्कुल हिला नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को घबराने की ज़रूरत है। हाँ, एक सिनेरियो है कि हमने पहले भी बात की थी कि मार्केट 2 हफ्ते पहले कि मार्केट शायद बिटकॉइन साइडवेज रहे, ऑल्ट कॉइन रैली आए, एंड देन एक सेल ऑन न्यू सिनेरियो आया जब डोनाल्ड ट्रंप का इनॉग्रेशन हो जाए, जैसे बिटकॉइन या इथेरियम ETF के बाद हुआ था, जिस तरीके से बिटकॉइन हार्विंग के बाद हुआ था। तो आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसा ही बिटकॉइन डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन के बाद भी होगा। बट दैट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि एक पूरा नया फाइनेंशियल मार्केट खुल रहा है। अब वो नहीं है कि हम मीम कॉइन्स में इरेटिकली जा रहे हैं। हाँ, मीम कॉइन जैसा बस AI एजेंट्स में आ गया, 70% माइंड शेयर उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। बट जिसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, AI एजेंट्स और DeSci, अगर डिसेंट्रलाइज साइंस जैसे मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, अगर वो समझ नहीं आ रहा है, वो नया लग रहा है, तो रियल वर्ल्ड एसेट और स्टेबल कॉइन और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ये आपके लिए एक अच्छा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो आपको बना के दे सकता है। ठीक है, तो इस पर फोकस ज़रूर करना। और वही स्टेबल कॉइन, RWA और इस सब की DeFi की जब बात होगी तो रिपल की बात हो ही जाएगी। XRP की पिछले कई सालों से दबा पड़ा था, पिटा पड़ा था। मैं खुद भी बोल रहा था कि यार स्टेबल कॉइन्स ने सारी मार्केट एक्वायर कर ली, अब रिपल की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब एक गवर्नमेंट आ जाएगी, USA में आ जाएगी, जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो वहाँ से वो चेंजेस दिख रहे हैं। रिपल नंबर 3 पे आ गया है। रघुराम राजन जैसे क्लासी लोग, दुनिया भर के ऐसे बहुत सारे लोग रिपल को ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने आपको बुक भी दिखाई थी इंस्टाग्राम पे जो मैं पढ़ रहा था, द फ्यूचर ऑफ मनी, ईश्वर एस प्रसाद ने लिखी थी। उसमें भी उन्होंने ये लिखा था कि रिपल इंटरनेशनल रेमिटेंस में एक रेवोल्यूशन ला सकता है। और बहुत सारे XRP मून बॉयज़ ये बात मानते हैं कि बिटकॉइन और इथेरियम से ज़्यादा हमारे लिए रिपल ही अच्छा है, क्योंकि यही है अमीर, क्योंकि वो जो टेक है वो बहुत रेवोल्यूशनरी है। टेक अच्छा था, लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स थे कि वो दिक्कतें लगती थी। बट अब शायद वो सब हट गया है। टेथर $10 बिलियन कमा रहा है, तो रिपल को भी उम्मीद है कि यहाँ पे एक चंक हमें भी मिल जाएगा, और वो उन्हें मिल जाएगा। अब यहाँ से आप 100-150% ट्रिपल को और ऊपर जाते हुए देख सकते हो, कि बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी वो इथेरियम की मार्केट कैप से कम रहेगा। एंड दूसरी बात, सोलाना की ETF की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो मुझे 80% चांस है पॉली मार्केट पे कि वो पास हो जाए, और हो भी सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये सारे नए सेक्टर्स खुल रहे हैं, सब सोलाना चेन पे ही खुल रहे हैं। उसके लिए आपको सोलाना कॉइन चाहिए, और इसीलिए कॉइन टेलीग्राफ ने कहा कि वो 200 से 300 जा सकता है। तो अभी अगर किसी के पास रिपल सोलाना है तो ये उनके ब्लू चिप्स हैं। बिटकॉइन और इथेरियम के बाद ये 2 बड़े ब्लू चिप्स हैं, और आई वुड से कि आप इसे अभी रखो, अगले 6 महीने और रखो, एंड दे विल गिव यू गुड रिटर्न्स, टू से द लीस्ट। ठीक है, बाकी यार सब्सक्राइब कर लो, व्यूज़ तो आने लगे हैं। अच्छा लगता है देख के कि ऐसे हाथ दर्द होता रहता है, लेकिन व्यूज़ आते हैं तो मज़ा आता है। लेकिन सब्सक्राइब करो ना, तभी तो वीडियो आपके पास जाएगा। और वो नोटिफिकेशन वाली घंटी दबाओ,
वरना सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल अब जा चुका है, यूट्यूब किसी को सजेस्ट नहीं करता वीडियो अगर आपने वो बेल आइकन नहीं दबाया। तो दबाओ नोटिफिकेशन वाली घंटी, बाकी बाद में मिलते हैं। चलो टेक केयर, बाय।